वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रंगीली कुंज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री नाम भगवान की जय। परम पूज्य श्री महाराज श्री की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवश्यचीनन्दन। ठीक है। मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महामहामोहम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंचस्थ सभी संतगण, विद्वज्जन, हमारे भैया जी, श्री इस मंच का संचालन करने वाले परम कुशल संचालक श्री पाठक जी और समुपस्थित को बड़ को छोट सभी विद्वज्जन, यहाँ विराजमान वैष्णव मंडली, सभी के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। आज महाराज जी की कृपा से श्री महाप्रभु के जन्म महोत्सव के परम उल्लासमय और आशीर्वादात्मक इस मंगल अवसर पर जय हो। श्री गुरु तत्व, श्री नाम तत्व, श्री प्रेम तत्व और प्रेम विलास विवर्त जो अपूर्व रस तत्व, उस रस तत्व के भी होली उत्सव के महामहोत्सव रपट में बहते हुए चले जा रहे हैं। जय हो। संबोधन दे बरनत जोरी ताको नाम कहियत होरी। होरी का तात्पर्य है कि सखी का स्वभाव है कि वह वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है। सखी की व्यवस्था है, उसका स्वरूप है कि वो जब वो प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करती है तो प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करके वह इतनी रस में मतवाली हो जाती है, वो रंगीली सखी, कि वो रह नहीं सकती है। वह उसका वर्णन करने के लिए अपनी समान भाव वाली अन्य सखियों को भी बुलाती है, पुकारती है, हो जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और संबोधन दे करके जहाँ बरनत जोरी श्री युगल सरकार की रूप माधुरी का वह गायन करती है, उसी का नाम है होरी। ये होरी का अवसर ऐसा दिव्य अवसर जहाँ पर लघु गुरु का विचार नहीं, जहाँ पर श्लील अश्लील का भी विचार नहीं, गाली दे करके बोलना, गाली सुनना अच्छा लगे, झगड़ा नहीं हो बल्कि उल्टा उल्लास की प्राप्ति हो। जहाँ कोई भी थकान किसी भी प्रकार की नहीं है। महाराज जी को विश्राम करना हो तो विश्राम करा देना। हमारे विराजमान होने में थोड़ी असुविधा हो रही हो तो विश्राम करना। महाराज
हाँ हाँ कोई डॉट, हाँ मैं यही कह रहा था। तो होली का एक स्वरूप है। आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद पे बल है। तो जहां सखी वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है, सखी का एक स्वभाव है। और वृंदावन में भी रहने की एक रीति है कि वृंदावन में रहे तो स्वल्प भोजन और हृदय में आनंद, इन दो विशेष रहनियों को अपनाते हुए श्रीमद् वृंदावन में रहे। वृंदावन में झींकते हुए रहने की जरूरत नहीं है। श्री किशोरी जी ने जब वृंदावन में निवास दिया है तो प्रसन्न होकर के रहे कि आहा मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान किया है। जय हो। यहां झींकते हुए रहने की जरूरत नहीं है। और वृंदावन में जब रहे तो श्री प्रिया जी ने कृपा करके गुरुदेव के माध्यम से जिस रूप में अपनाना चाहा और जो अंतश्चिंतित नाम रूप वयोवेश संबंधो यूथ एव च आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी नवासक एकादश भाव कृपा करके कहीं देना चाहा है, प्रकट हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो एक अलग बात है, परंतु दिया तो है। दीक्षा के साथ ही साथ पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान, अमृतत्व की प्राप्ति उसे हो गई है। मैं आत्मभूयाय च कल्पते वही, ठाकुर ने आत्मभूय बना लिया है, चिन्मय बना लिया है। ठीक है प्रकट नहीं हुआ है, परंतु नाम के साथ दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले प्रभु करे ताके आत्मसम। श्री प्रभु उसको अपने आप बना लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं। पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में तदा अमृतत्वाय प्रपद्यमान, उसे अमृतत्व की प्राप्ति कहीं हो गई। तो वृंदावन में जब रहे कि मैं जिस चीज की अभिलाषा कर रही हूं, कर रहा हूं, वो वस्तु कितनी मूल्यवान है। श्री राधिका चरण दास से मुझे मिले, राधिका परकर में मुझे अपनी स्थिति प्राप्त हो, ये कोई मामूली चीज है, कितनी मूल्यवान है। किम शब्द में तीन चीजों का ध्यान रखना है कि जिस चीज की हम प्रार्थना कर रहे हैं वो चीज कितनी अधिक मूल्यवान है कि वो सहज में प्राप्त होने वाली नहीं। उससे बढ़कर के कोई और दूसरी मूल्यवान वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो क्या ऐसी दुर्लभतम वस्तु को, ऐसी मूल्यवान परम परम अमूल्य जो वस्तु है, महार्घ वस्तु है, ऐसी महार्घ वस्तु को क्या हम प्राप्त करने के अधिकारी हैं? परंतु लोभी काय का, जो कि अधिकार के अनुसार मांगे। लोभी तो वही कहलाएगा जो अपने अधिकार से ऊपर की वस्तु को मांगे, उसका नाम लोभी होगा। अन्यथा वो तो क्लेम करेगा। तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम तो लोभ कर रहे हैं। ये अंतर है। जितना हमारा भजन है उसके अनुसार मांगेंगे तो वो तो मिलेगा ही, वो तो हमारा अधिकार ही होगा, तो वो तो कोई खास बात नहीं हुई। परंतु लोभ उसे ही कहा जाएगा जहां अपने वित्त से भी ज्यादा बढ़कर के किसी वस्तु को मांगा जाए। तो किम और कदा, इन दो के अलावा हमारे पास में उस कृपा को सहेजने का कोई दूसरा माध्यम नहीं। और उस किम को प्राप्त करने के लिए पहली जो वस्तु है कि जिस वस्तु की हम अभिलाषा कर रहे हैं कि वे श्री किशोरी जी कृपा करके मुझे अपने परकर में विराजमान करें और नंदसून मंडले प्रवेशम, श्री श्याम सुंदर के मंडल में भी मुझे प्रवेश की प्राप्ति हो। ये जो वस्तु है वो कितनी कितनी दुर्लभ है। और उस वस्तु में जहां
संकल्प कल्प द्रुम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे चरण सेवा करने की अवसर प्राप्त हो, कब मैं आपके चरणारविंद में अलता लगाने की सेवा प्राप्त कराऊं, कब आपके केशों को पोंछने की सेवा प्राप्त करूं। हे श्री किशोरी जी, कब मुझे आपको बीड़ा समर्पित करने की, कब अभिसार कराने की, कब श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में आपको समर्पित करने की सेवा प्राप्त हो। ऐसी ऐसी जो अभिलाषाएं हैं, वो अभिलाषा कोई मामूली वस्तु है क्या? किम शब्द के द्वारा यही बता रहा है कि जहां पर किसी वस्तु का निर्वचन नहीं किया जा सकता है, तब उसके लिए किम, अपूर्व, कोपी, ये किम शब्द का प्रयोग होता है। तो पहली वस्तु है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए किम। किम में दूसरा एक भाव है, और दूसरा भाव है कि क्या मैं इसका, मेरे पास में कोई साधन है। और किम के साथ में यह भाव, दूसरा एक भाव जड़ा हुआ है कि मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। हे श्री किशोरी जी, आपकी कृपा के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं। मैं साधनहीन अकिंचन होकर के विराजमान हूं। अपनी अकिंचनता का विचार, यह किम का अर्थ है। और किम का तीसरा अर्थ है वो ये कि मैं केवल साधनहीन ही नहीं हूं, अकिंचन मात्र ही नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपराधी हूं। एहो हरे मोसो न बिगाड़न को, तो सो न सवारन को। जब कोई बिगाड़ने वाला हो तो उसका यह कर्तव्य है कि वो किसी संवारने वाले को अपने साथ में रख ले। नहीं तो हम तो बिगाड़ने वाले हैं, हम तो हर कदम पर बिगाड़ने वाले होकर के ही विराजमान हैं। इसलिए आपकी कृपा के अलावा, और आपकी कृपा की मूर्ति कौन है? कृष्ण कृपा की, श्री राधिका कृपा की मूर्ति हैं श्री गुरुदेव। गुरुदेव को एक व्यक्तित्व तो नहीं मानना चाहिए, गुरुदेव को कोई पांचभौतिक शरीर मात्र नहीं मानना चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु स्वजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनामनि वृजनव युवद्वंद शरणे सदा दम्भम हित्वा कुर्मत रतिमपूर्वाम अतितराम अये स्वांतर भरातः चटुभ अभियाचे धृतपदा। तो गुरु एक पंच महाभूतों का या अष्टधातु का संघात मात्र नहीं है। गुरु साक्षात कृष्ण कृपा मूर्ति होकर के विराजमान। तो मेरे पास में अपना कोई साधन नहीं है, साधन ही नहीं बल्कि मैं तो बिगाड़ने वाला हूं। इसलिए संभालने वाले, सुधारने वाले गुरु को अपने पास में रखूं। यह हुआ किम, बहुत संक्षिप्त में। और भी बहुत से पक्ष हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट हो सकते हैं, परंतु उन एस्पेक्ट्स को न लेकर के, उन अंशों को न लेकर के, किम शब्द में केवल तीन चीज विशेष रूप से कि दुर्लभतम वस्तु है, मेरे पास में साधन नहीं है, साधन ही नहीं बल्कि मैं अपराधी होकर के भी विराजमान हूं, फिर भी उस वस्तु को मांग रहा हूं। क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु मुसरी के साधनहीन को मिलेगी? और कदा का तात्पर्य है कि नोचेत यहैव बीजानियात महती विनष्टि ही। उपनिषद के वाक्य हैं। उपनिषद कहते हैं यदि इसी जन्म में जीवन के उस पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसा मत करना कि तुच्छ वस्तुओं को बटोरने के चक्कर में, कुछ कागज को, टुकड़ों को बटोरने के चक्कर में महती विनष्टि कर दो। जो बड़ा है वस्तु उसको नाश कर दो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो नोचेत एहैव बीजानियात, इसी जीवन में मुझे श्री प्रियालाल के चरण मिल जाएं, इसको जानना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा महती विनष्टि, जय हो, बहुत बड़ी विनाश की बात प्राप्ति हो जाएगी। तो कदा शब्द, किम और कदा, ये दो वस्तु हैं जो कि हमको कहीं ले जाने वाली हैं। और वो किम शब्द में दुर्लभतम वस्तु और कदा में देर मत करना,
इसी समय वो मिले। और बोले इस समय मिलने हो तो एक दुकान पे नहीं मिल रहा है तो दूसरी दुकान पे चली जाओ। बोले ना ना, ये वस्तु कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाली है। हे श्री वृषभानंदिनी, हे श्री किशोरी जू, हे श्री नुकुंजेश्वरी, हे श्री रंगीली जू, हे लाडली जू, ये जो वस्तु है वो इन चरणों में ही मिलेगी, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी विनष्टि हो जाएगी। भैया हाथ जोड़ रहे हैं कि बात को समाप्त करो। जल्दी से मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। चौथी जो चीज है वो है निस्वरूप का ध्यान। उस स्वरूप को प्रकट कराने वाली जो वस्तु है वो वस्तु है एकमात्र श्री हरिनाम। अब यदि, बस बात को समाप्त कर रहा हूं 2 वाक्यों में, कि यदि उस वस्तु को प्राप्त करना है, उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो गुरु कृपा, श्री नाम कृपा और श्री श्याम सुंदर के साथ में, श्री किशोरी जी के साथ में जो स्वरूप ज्ञान, इन तीनों वस्तुओं को यदि कहीं एक जगह देखना हो तो उस जगह को कहा जाएगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौर हरि की जय। संपूर्ण गुरु तत्व उनमें विराजमान श्रीमद् महाप्रभु की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर्स को उन्होंने एकत्रित किया और वे श्रीमद् महाप्रभु के श्री चरणारविंद में प्रणत हुए। जय हो। उस युग का जो सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंसिया था वो श्रीमद् महाप्रभु के पास में सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा, श्री राय रामानंद जैसा, जो परम परम श्रेष्ठतम जो विद्वान रहे, और षड गोस्वामियों का तो कहना ही क्या, एक से एक जो श्री रूप सनातन श्री श्री हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, वे लोग अपने युग के एक लीजेंड रहे, अपने युग के शलाका जो पुरुष रहे। ऐसे शलाका पुरुष श्रीमद् महाप्रभु के अनुगत हुए और श्रीमद् महाप्रभु ने उनमें शक्ति का संचार करके जिस तरह से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको प्रकाशित नहीं किया, चाहे दर्शन का हो, चाहे न्याय का हो, चाहे उपासना का हो, चाहे काव्य रचना का हो, चाहे नाटक का हो, चाहे वैराग्य का हो, और चाहे भक्ति सिद्धांतों के जो प्रस्तुतिकरण है उसका क्षेत्र हो, सबको श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके प्रस्तुत किया। ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। ऐसा निर्देशन करने वाला स्वरूप, भगवत्ता का स्वरूप कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं, उसको प्रकट किया। तो जब श्रीमद् महाप्रभु की जन्म जयंती, जन्म महोत्सव उसको मनाया जाता है तो उसके भीतर सारा गुरुतत्व आ जाता है, उसके भीतर सारा दार्शनिक तत्व आ जाता है, उसके भीतर सारा का सारा औपासनिक तत्व आ जाता है, उसके भीतर सारी की सारी साधन पद्धति आ जाती हैं, और उन साधन पद्धतियों का जो कंप्लीमेंट है वो उसके भीतर पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। ऐसा एक स्वरूप, भगवत स्वरूप कृष्ण लीला के ही एक इतिहास क्रम में परिशिष्ट रूप में श्री गौर लीला वह प्रकट हुई, और उस गौर लीला के उस क्रम में श्रीमद् महाप्रभु के जिस दिव्य स्वरूप का बंधन किया गया, वह दिव्य स्वरूप अद्भुत होकर के विराजमान आज श्री महाराज जी के माध्यम से श्री गौर श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहे हैं।